झांसी से खबर, जहां पर जमीन और जेवरातों के लालच में अपनी सास की हत्या करने वाली शातिर बहू पूजा जाटव को लेकर अब जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बहू पूजा जाटव की क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ही चौंकाने वाली है। 29 साल की पूजा झांसी और ग्वालियर में 3 लोगों के साथ शादी की या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके ऊपर मध्य प्रदेश के ओरछा में पहले पति पर फायरिंग करवाने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने पति की शिकायत पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वो तारीख पर मुकदमे के सिलसिले में अक्सर कोर्ट जाया करती थी। इसी दौरान झांसी के रहने वाले कल्याण नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात हो गई। दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ा। इसके बाद कल्याण से पूजा जाटव ने शादी कर ली। कल्याण के साथ 6 साल रहने के बाद कल्याण की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दौरान पूजा का प्रेम प्रसंग शादीशुदा जेठ से हुआ। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जब पूजा का विवाद संतोष की पत्नी से बढ़ा तो वो सास के नाम 18 बीघा में से आधे पर मालिकाना हक पूजा जताने लगी। जेठ और ससुर जमीन में आधा हिस्सा देने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन साथ जमीन देने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। इसी पर बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्वनी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये पूजा जाटव का मामला, लेकिन ये शातिर है और किस तरह से इसने ये जो सास की हत्या की उसके लिए साजिश रची। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है? हाँ, देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पूजा जाटव और उसकी छोटी बहन जो साजिश में शामिल थी उसको गिरफ्तार पहले कर चुकी है, जेल भेज चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में हत्याकांड में एक शख्स अनिल वर्मा भी शामिल था, जिसने सास सुशीला की हत्या की थी पूजा के कहने पर। उसका बीती रात एनकाउंटर पुलिस ने किया है। इससे पहले जान लीजिए कि पूजा कितनी शातिर थी कि पूजा की शादी एमपी में हुई थी और जिस पति से पहले पति से पूजा का थोड़ा सा विवाद हुआ, इसके बाद पूजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अपने पति पर फायरिंग करवा दी थी। इस मामले में ओरछा में पूजा के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। पूजा उस मामले में जेल भी गई थी। इसके बाद पूजा की जो बातचीत हुई है वो एक शख्स से हुई जो झांसी का था, वो भी तारीखों पर एमपी आया करता था। उससे उसने शादी करी। शादी करने के बाद वो झांसी के टहरौली के कोमरिया गांव में आकर के रहने लगी और 6 साल बाद जब उसके दूसरा पति कहेंगे, जब उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई, तब पूजा ने अपनी जो जेठ थे संतोष, उसके साथ भी नजदीकियां बढ़ाई। इसके बाद जब जेठ से उसकी नजदीकियां बढ़ी तो पूजा उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग गई। पूजा को जानकारी अच्छी तरह से थी कि उसके साथ के पास जमीन और तकरीबन 8 से 8 लाख के आसपास के जेवर हैं। वो पूजा को अच्छी जानकारी थी और पूजा इसी जमीन और जेवरात को हथियाने को लेकर के उसने एक नया पैतरा बदला अपने ससुर और अपने जेठ को मिलाते हुए कि जो 18 बीघे जमीन है उसमें 50% की हिस्सेदारी मांगने का दबाव बनाया। जब ये बात पूरी जानकारी सास को हुई तो सास सुशीला ने साफ तौर से पूजा को जमीन देने से मना कर दिया। इसके बाद ही पूजा ने जाकर के पूजा पहले ग्वालियर गई। इसके बाद सास को अकेला करने के लिए एक सनसनीखेज प्लान बनाया उसने। इस प्लान के तहत अपने ससुर को भी ग्वालियर बुलाया। जब सास अकेले हो गई, इसके बाद पूजा ने बेहद शातिराना अंदाज में अपनी छोटी बहन कमला और उसके एक दोस्त यानी कि जो उसको प्रेमी था अनिल, उसको झांसी भेजा। झांसी आने के बाद जब सुशीला घर में अकेली थी, इस दौरान दोनों हत्यारोपी घर के अंदर गए। उन्होंने पहले सुशीला को नशे का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद जब सुशीला बेहोश होने लग गई तब बताया जा रहा है कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और सुशीला के पास रख के 8 लाख रुपए की कीमत की जो जेवरात थे वो अनिल और कमला ने लूट लिए और वहां से लेकर के भाग गए। यानी बहुत ही शातिर तरीके से पूरा प्लान बनाया ताकि अपनी सास को मारकर पूरी जमीन और जेवरात हथिया लिए जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पुलिस की गिरफ्त में ये सभी लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।